दोस्तों आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बजट। दोस्तों बजट क्या होता है पहले आपको ये समझा देता हूं। दोस्तों अगर आपको बजट का पता लगाना है और आपको सीखना है कि बजट आप लोग टैली में कैसे प्लान करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बजट होता क्या है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपकी कंपनी में कोई एक्सपेंसेस है जो आप डेली बेसिस पर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उस प्लानिंग से उसे खर्च करें तो इसके लिए आप बजट प्रिपेयर करेंगे। जैसे सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसके लिए आपने सोचा कि पूरे साल में आप 2 लाख रुपए ही खर्च करेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग, आप अपने अकाउंटेंट को 2 लाख रुपए दे देंगे और कहेंगे कि आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए इतना ही बियर कर सकते हैं। तो आप इतने में ही अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कीजिए और बताइए हमें क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो वो क्या करेगा अकाउंटेंट, उस एक्सपेंसेस को जो ग्रुप था यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का उसे वो डिवाइड कर देगा अलग अलग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट और टैक्सेस। इनमें क्या करेगा वो डिवाइड कर देगा और जैसे ही एक्सपेंसेस डिवाइड हो जाएंगे तो आपकी कॉस्ट खुद ही कंट्रोल में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका खर्चा किस में कितना होगा, किस में कितना होगा और किस में कितना होगा। साथ ही आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। अगर आपका पैसा बचेगा तो आप इसे दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर बजट मिल जाता है तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करने का भी एक बेनिफिट यहां पर मिल सकता है और साथ ही आप चाहें तो बजट को और अच्छे से कंट्रोल अकाउंटेंट कर सकता है अगर वो बजट बन जाए एक और लेवल पर जिसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। दोस्तों अगर बजट कॉस्ट सेंटर के साथ भी जुड़ जाए तो आपको काफी बेनिफिट दे सकता है। सपोज करिए मान लीजिए कि आपने रेंट के लिए 20,000 रुपए प्लान किए हैं और आपने तय कर दिया कि 20,000 रुपए आप रेंट के लिए खर्च करेंगे। तो उसमें भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर के लिए इतना करेंगे, सेकंड फ्लोर के लिए इतना करेंगे। तो क्या होगा, इससे आप उसी लिमिट के अंदर खर्च कर पाएंगे। उस लिमिट से ज्यादा खर्च अगर आपको करेंगे तो टैली आपको एक मैसेज देगा और आपको बताएगा कि आपका अवेलेबल बजट क्रॉस कर चुका है इससे और आपने पिछले महीने बजट यूज नहीं किया है, इस महीने ज्यादा यूज कर लिया है। ये वेरिएंस जो आपका है वो बजट आपको बता देगा। तो दोस्तों ये काफी अच्छा फीचर इसके अंदर देखने को आपको मिल सकता है। ये मैं आपको वीडियो में कंप्लीट सिखाऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक पॉइंट और दिखाऊंगा। वो क्या है, वो है सर्विस की एंट्री। दोस्तों सर्विस की एंट्री तो कर सकते हैं आप लोग, लेकिन सर्विस विद जीएसटी की एंट्री कैसे होगी आज इस वीडियो में ये भी आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको प्रीवियस पार्टीज की पेमेंट करनी है और आप प्रीवियस पार्टीज को किसी चेक नंबर के अकॉर्डिंग पेमेंट करना चाहते हैं और एक साथ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे पेमेंट को कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको मिलेगा कंप्लीट ज्ञान और आपका नॉलेज होगा इंक्रीज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहले पेमेंट एंट्रीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कई सारी पार्टीज हैं जिनको मुझे पेमेंट करना है, जैसे बीपी टेक्सटाइल है, कृष्णा गुप्ता है एंड मोदी इंडस्ट्रीज है जिनको मुझे चेक से पेमेंट करनी है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं फटाफट से पेमेंट। और पेमेंट करने के लिए आप चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर और यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप पेमेंट कब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट जो कर रहे हैं वो 2 तारीख को कर रहे हैं, तो 2 तारीख हमने डाल दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले बीपी टेक्सटाइल ले लेते हैं। बीपी टेक्सटाइल का जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है वो है 2,11,985.40। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस आप तीनों के तीनों बिल ट्रैक कर लेंगे क्योंकि बीपी टेक्सटाइल के 3 बिल हैं जिसकी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो तीनों को हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। डेबिट करेंगे एक और लेजर जिसमें आप लोगों का अगला लेजर है कृष्ण गुप्ता। तो यहाँ पर हम लोग कृष्ण गुप्ता को भी 68,400 की पेमेंट करने वाले हैं। एंटर कीजिए और इसका भी एक बिल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी तरीके से एक और डेबिट कर देते हैं और डेबिट करते वक्त हम लोगों को देखना है अगला पार्टी है हमारा मोदी इंडस्ट्रीज। तो मोदी इंडस्ट्री हमने ले लिया और ये है 102,921। तो दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों की तीनों पेमेंट जो है कर दी है और अब हम इसे जो है पेमेंट को किस मोड से करेंगे। तो यहाँ पर आपको एसबीआई का चेक
से पेमेंट करना है। यहाँ पे हमने SBI का चेक ले लिया और यहाँ पर जो अमाउंट है उसको भी क्लासिफाई करना पड़ेगा 211,985.40, ये आपका बीपी टेक्सटाइल का जो अमाउंट है। उसके बाद दूसरे लेजर का इस्तेमाल किया है कृष्ण गुप्ता, तो कृष्ण गुप्ता का जो पेमेंट हमने की है वो है 68400 और तीसरा जो चेक नंबर है वो है आपका मोदी इंडस्ट्रीज का। तो बैक स्पेस करके यहाँ पे मोदी इंडस्ट्रीज ले लीजिए और आप देख सकते हैं तीनों चेक जो हैं हमने इशू कर दिए हैं और 13, 14 एंड 15 जो चेक है वो इशू हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं आपकी एंट्री हो चुकी है, तो एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए। दोस्तों ये भी एक सिंपल तरीके की एंट्री थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है बजट। दोस्तों बजट क्या काम करता है? बेसिकली बजट आपको प्लान सिखाता है। तो चलिए जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, अब स्टार्ट करते हैं बजट को। दोस्तों बजट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको बजट क्रिएट करना होगा। तो बजट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर प्रेस करिए Alt G और Alt G प्रेस करने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट मास्टर पर और क्रिएट मास्टर पर जाने के बाद आपको यहां पर बजट दिखेगा नहीं, तो आप यहां पे कर दीजिए शो मोर। यहां पर आप देख सकते हैं बजट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो बजट के ऑप्शन पे जाइए और सबसे पहले आप बजट क्रिएट कीजिए जो कि है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। यहां पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से बजट क्रिएट किया और जो बजट आप बना रहे हैं वो किस फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हैं, तो यहां पे दे देते हैं 2020। तो यहां पर हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस बजट 2020 लिख दिया है। उसके बाद प्राइमरी यानी नया बजट है और कब से कब तक का बना रहे हैं, तो यहां पे बताइए। ये देखिए आप यहां पर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का बजट बना रहे हैं। एंटर कीजिए और ग्रुप में आप इसे यस कीजिए। जैसे ही ग्रुप में यस करेंगे आपको पूछेगा कि किस ग्रुप के लिए आप बजट बना रहे हैं, तो यहां पर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बना रहे हैं और कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल। क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस पर आपको बनाना है, तो क्लोजिंग ट्रांजैक्शन पर जो अमाउंट बनेगा वो 50,000 है। एंटर कीजिएगा। उसके बाद लेजर आपको चुनना होगा कि ये लेजर जो यूज कर रहे हैं इसके लिए कौन सा लेजर है, वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। तो यहां पर Alt C करके आप ट्रैवलिंग एक्सपेंस का लेजर जो है क्रिएट कर देंगे और उसके बाद इसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे लेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद इस पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नो रखिए, सॉरी यस रखिए। उसके बाद यहां पर GST तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। दोस्तों ये करने के बाद आपको फिर से क्लोजिंग बैलेंस पर 50,000 रुपए लिख देना है और आपको इसे एंटर करना है। इसी साथ साथ आपको कॉस्ट सेंटर भी यस करना है क्योंकि इसके अंदर 2 कॉस्ट सेंटर भी दिए हुए हैं जो कि है डोमेस्टिक ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल। तो यहां पर आप क्रिएट करेंगे Alt C के साथ डोमेस्टिक ट्रैवल। तो हमने बना लिया है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक के अंदर आप लोग जो अमाउंट बताएंगे वो है टोटल है तो आपका 20,000 रुपए है। और अगर बात करें डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपका जो अमाउंट है वो है 30,000 रुपए। तो टोटल बजट आपका क्लासिफाई हो जाता है 2 पार्ट के अंदर। तो आपने यहाँ पे बता दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो है कंप्लीट एंट्री है इसकी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एंट्री को कर दिया एक्सेप्ट। अब बजट तो बन चुका है, लेकिन अब हमें क्या करना है, बजट को चेक करने से पहले हम लोग को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी और फिर दिखाता हूं मैं आपको कि बजट काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों अब हमें एक पेमेंट एंट्री करनी है, तो यहीं पर आप करिए Alt G और आप करिए क्रिएट वाउचर। क्रिएट वाउचर करते ही आपको पेमेंट एंट्री करनी है और पेमेंट एंट्री कब करनी है आप यहाँ देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 1/11 यानी 1 नवंबर को आपको पेमेंट करनी है ट्रैवलिंग एक्सपेंस की। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको कितना देना है यहाँ पर बताइए, 15,000 रुपए का ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका जाएगा। और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल आपको करना है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक के अंदर आप डालिए 5,000 रुपए। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल में 10,000 रुपए एंटर कीजिए और जो पेमेंट आपकी जाएगी वो चेक से जाएगी और चेक नंबर 17 है 170814 जो कि सीरीज आपकी है किसकी, HDFC की। तो HDFC की सीरीज आपने ले ली है और यहाँ पर 13 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री तो आपने कर दी, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बजट का जो क्राइटेरिया है वो आपका दिख भी रहा है या नहीं। तो चलिए यहीं पर करते हैं Alt G और Alt G करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस देखनी है। तो यहाँ पर आपको चलना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आने के बाद आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर आना है और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखेगा जो कि है F10। आप F10 प्रेस करिए और F10 प्रेस करने के बाद आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्योंकि आपने बजट बनाया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर करिए एंटर। और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि अक्टूबर महीने में जो आपका बजट था वो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपका बजट जो क्रिएट हुआ है वो है 50,000 रुपीज का।
अक्टूबर महीने का वो बिल्कुल खाली चला गया और आपने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका अमाउंट है अक्टूबर महीने का वो पड़ा रह गया। लेकिन बात करें अगले महीने की, तो अगला महीना नवंबर था, जिसमें आपका बजट था 50,000 रुपीज़ का, जिसमें 15,000 रुपये आपने खर्च कर लिए हैं और अभी आपके पास अवेलेबल हैं कि आप 35,000 रुपये और खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटस दिखा रहा है कि बजट से आपको पता चल रहा है कि आपके बिजनेस में कितना आपने खर्च कर दिया है और कितना अभी उस महीने अवेलेबल है और आप खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों बजट एक इस तरह से स्टेटस आपको दिखाता है। तो ये था एक एंट्री जो मैंने आपको पास करके दिखाया। दोस्तों चलते हैं अगली एंट्री पर, जो कि है एक सर्विस की एंट्री, जिसमें अब हम सर्विस को सेल करने की बात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट में अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो इसमें हम लोग सर्विस को करने वाले हैं सेल। तो दोस्तों यहीं पे करेंगे ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करने के बाद आप जाएंगे क्रिएट वाउचर पर, और क्रिएट वाउचर पर क्लिक करते ही आपको करना है F8, और F8 में अब आपको सर्विस सेल करनी है तो आपको एंट्री करनी होगी नेम ऑफ आइटम नहीं, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में। और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड चेंज करने के लिए आप प्रेस करिए Ctrl+H और यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ले लीजिए। और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आने के बाद आपको डालनी है डेट, तो यहाँ पर आपको डेट डालनी है 2/11 और एंटर कीजिए। पार्टी का नाम बताइए जो भी आपकी पार्टी है। यहाँ पर जो पार्टी है वो है जेके लाइव स्टोर। आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट करिए जो पार्टी का नाम है जेके लाइव स्टोर। तो मैंने यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर दी है जेके लाइव स्टोर, और जेके लाइव स्टोर बनाने के बाद मैं इसे बताऊंगा कि ये पार्टी जो है मेरी डेटर है, और डेटर लेने के बाद आपको करना है इसे एक्सेप्ट। लेकिन उससे पहले आप इसका एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और एड्रेस जो जिस भी तरह का आ रहा है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एड्रेस कॉपी करने के बाद मैंने कर दिया है पेस्ट। उसके बाद ये जो पार्टी है ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है, और यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर जो दिया हुआ है वो वेस्ट बंगाल का है, तो यहाँ पर आप इसका जीएसटी नंबर भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीएसटी नंबर भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इस तरीके से इस एंट्री को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब यहाँ पर Ctrl+E कीजिए, Ctrl+A कीजिए, उसके बाद जाके यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी सर्विस आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेल कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस है जो आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक लेजर क्रिएट करते हैं, और वो लेजर है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, जो कि है आपकी एक इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम तो है ही, लेकिन इसमें कॉस्ट सेंटर नो रखिए, और जीएसटी एप्लीकेबल करना है, और जीएसटी का जो डिटेल है उसे भी यस करिए। यहाँ पर आपकी पेस्ट करिए, और एसएससी कोड जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसएससी कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। उसके बाद कॉपी करने के बाद मैंने उसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको लेना है टैक्सेबल, और टैक्सेबल लेने के बाद आप परसेंटेज बताइए जो कि है 18%। दोस्तों ये हो गया आपका एंट्री। और अब अमाउंट बताइए 5,40,000 रुपये का, और क्योंकि ये पार्टी आउटसाइड स्टेट है तो इस पर लगेगा IGST। दोस्तों इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए, और आपका ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों आपको ये 4 एंट्रीज अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी।